हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय जीपी सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद अब आपके सामने है तीसरा पार्ट 3 में हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले अभी और भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी को। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। इसे हमें ट्रांसलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हम लोग पहले सम्राट अशोक की इंग्लिश लिखेंगे, एम्परर अशोका was द ग्रैंडसन मीन्स पोता। जैसे ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी होता है, तो ग्रैंडसन मीन्स पोता। ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे अगला सेंटेंस। अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। फिर से एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी था लिखा हुआ है, यानी वाज का यूज किया जाएगा। अपने पिता की मृत्यु के समय, तो इसकी इंग्लिश तो हम पहले भी लगा सकते हैं और सेंटेंस में बाद में भी लगा सकते हैं। तो हम लिखते हैं ही वाज, वह था। वह क्या था? द गवर्नर, ही सूबेदार था वो। ही वाज द गवर्नर, ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। गवर्नर ऑफ उज्जैन था वो, उज्जैन का गवर्नर था। किस समय पर? तो एट द टाइम। एट द टाइम का मतलब के समय पर। एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, यानी अपने पिता की मृत्यु के समय। फादर में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इसी का मतलब है के। अपने पिता की, का, की, के। अगर इसकी इंग्लिश लगानी होती है किसी सजीव कर्ता के साथ में, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। जैसे उसके पिता की, तो हो जाएगा हिज फादर्स। मृत्यु की इंग्लिश डेथ, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ। इसके बाद लिखा है चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासनारूढ़ हुआ। तो सिंहासनारूढ़ का मतलब वो विराजमान हुआ सिंहासन पर, यानी चढ़ना की इंग्लिश लगाई जाएगी। असेंड किया। असेंड का मतलब होता है सिंहासन पर विराजमान होना। तो ही असेंडेड वह विराजमान हुआ किस चीज पर? द थ्रोन, सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। असेंड मीन्स चढ़ना। सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। 24 ईयर्स आफ्टर, मतलब 24 साल बाद। 24 ईयर्स आफ्टर, इसके 24 साल बाद चंद्रगुप्त एपोस्ट्रोफी एस भी लगाएंगे। चंद्रगुप्त डेथ, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद। ओके, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासनारूढ़ हुआ।
इसके बाद है आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था और उसे युद्ध कला भी पसंद थी। तो आरंभ में की इंग्लिश लगाते हैं हम लोग इनिशियली, मतलब प्रारंभ में हम लोग लिखेंगे इनिशियली। इनिशियली प्रारंभ में, प्रारंभ में क्या हुआ, अशोका को शौक था, अशोका वाज फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का शौकीन होना, उसके लिए इंग्लिश लगती है फॉन्ड ऑफ। किस चीज का शौक था, हंटिंग का, शिकार करने का, शिकार का शौक था। और किस चीज का, एंड युद्ध की कला का भी शौक था उसको, एंड द आर्ट ऑफ वार, यानी युद्ध की कला। जब निर्जीव शब्द में का की इंग्लिश लगानी होती है तो ऑफ लगाते हैं, और सजीव में लगानी होती है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। द आर्ट ऑफ वार। इसके बाद है युद्ध की कला भी पसंद थी, और सिंहासनारूढ़ होने के बाद, सिंहासनारोहण के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। तो एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं, आफ्टर हिज एक्सेशन, आफ्टर हिज एक्सेशन, आफ्टर हिज एक्सेशन, सिंहासन रूढ़ होने के बाद ही उसने कलिंग पर चढ़ाई की। चढ़ाई के लिए इन्वेड का प्रयोग किया जाता है, आक्रमण किया। ही इन्वेडेड कलिंग, कलिंग पर इन्वेड कर दिया उसने, यानी आक्रमण किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था, इसीलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज की है। और उसके बाद लिखा है, यद्यपि वह इस युद्ध में विजयी हुआ। तो पहले इसी को लिख लेंगे, यद्यपि की इंग्लिश होती है आल्दो, आल्दो ही वन, वो जीत गया, विजयी हुआ। आल्दो ही वन, यद्यपि वह जीत गया, विजयी हुआ, परंतु इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा। तो इसने का मतलब क्या है, युद्ध ने। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सेंस लेकर के, आल्दो ही वन द वार लेफ्ट, मतलब छोड़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लीव की सेकंड फॉर्म लगाइए। क्या छोड़ा, एक गहरा, अ डीप, वाउंड, घाव, वाउंड मीन्स घाव, कहां पर छोड़ा, ऑन हिज हार्ट, मतलब उसके दिल पर, ऑन हिज हार्ट, गहरा घाव छोड़ा। इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, कई लाख घायल हुए और बहुत से बीमारी से मरे। तो हम लोग लिखते हैं, इस युद्ध में मिलियंस डाइड, लाखों लोग मरे, मिलियंस डाइड, लाखों लोग मरे, और वर इंजर्ड, घायल भी हुए हैं, और वर इंजर्ड हुए लोग, मिलियंस डाइड और वर इंजर्ड, और बहुत से बीमारी से मरे, एंड मैनी ऑफ देम डाइड, उनमें से बहुत से लोग डाइड ऑफ इलनेस, बीमारी से मरे।
डाइड ऑफ इलनेस, उनमें से बहुत से लोग बीमारी से मरे। फिर है इन दिस वार भी लिखेंगे क्योंकि इस युद्ध में लिखा हुआ ना, इसी सेंटेंस में लिखा है इस युद्ध में, तो इन दिस वार, इस युद्ध में। देखते हैं स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस क्या है। यह दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो यह दशा देखकर, यहां पर सीइंग का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, इस तरह के सेंटेंस जिसमें कर लगा हुआ है, सुनकर, देखकर, बैठकर, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं और वो इस तरह का अर्थ देती है जिसमें कर लगा होता है, हुआ लगा होता है और वाला लगा होता है। इस तरह के शब्द इसमें लगे होते हैं हिंदी अर्थ में। तो हम लिखते हैं सीइंग दिस, इसे देखकर, सीइंग दिस, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ये किसका हृदय? अशोक का। तो अशोकाज हार्ट, अशोक का दिल, अशोकाज हार्ट चेंज्ड, परिवर्तित हो गया, चेंज्ड। और क्या हुआ? हृदय परिवर्तित हो गया, उसे युद्ध से घृणा हो गई। नहीं, और यहां लिख देते हैं उसे युद्ध से घृणा हो गई। तो ही बिगेन टू, मतलब घृणा करना शुरू कर दिया है उसने। ही बिगेन टू हेट वार, वार से हेट करने लगा वो। ही बिगेन टू हेट वार, युद्ध से घृणा करने लगा। इसके बाद है उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया। इसे ट्रांसलेट करेंगे, पुनः कोई युद्ध नहीं किया मतलब आगे कभी भी युद्ध नहीं किया उसने, इसका मतलब यही है। ही नेवर फॉट, ही नेवर फॉट, ये फाइट की सेकेंड फॉर्म है। उसने कभी युद्ध नहीं किया। ही नेवर फॉट अगेन, दोबारा, उसने फिर से कभी युद्ध नहीं किया। एंड, और अपना संपूर्ण जीवन प्रजाहित में लगा दिया। लगा दिया मतलब समर्पित कर दिया। डिवोटेड, एंड डिवोटेड हिज, अपना संपूर्ण जीवन है तो ऑल हिज लाइफ, ऑल हिज लाइफ, अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। किसमें? टू, डिवोटेड के साथ में टू प्रेपोजिशन फिक्स होता है, टू का ही प्रयोग किया जाता है। टू हिज सब्जेक्ट्स, प्रजा, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा, सब्जेक्ट्स वेलफेयर। देखिए यहां पर बहुवचन में जब हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो उसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी ही लास्ट में बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जैसे हम लोगों ने अभी किया था, चंद्रगुप्त की मृत्यु लिखा था तो चंद्रगुप्त में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया था। देखिए हमारा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए चंद्रगुप्त में जब हमने एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया था तो वहाँ लास्ट में एपॉस्ट्रॉफी लगाने के बाद तब एस लिखा था, और जबकि यहाँ पर हम लास्ट में लगा रहे हैं। तो इसका ये डिफरेंस है कि जब हम लोग प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स में, प्लूरल नंबर के किसी शब्द में, प्लूरल नंबर के किसी शब्द में हम लोग जब एपॉस्ट्रॉफी लगाना होता है, यानी का, की अंग्रेजी लगानी है, तो लास्ट में लगा देंगे क्योंकि उसमें एस पहले से लिखा हुआ है। सब्जेक्ट्स है ना, बहुवचन में पहले से ही है। सब्जेक्ट्स वेलफेयर, प्रजा की भलाई। ओके, सब्जेक्ट वेलफेयर, प्रजा की भलाई में लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी ट्रांसलेट हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।